डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में जो भी हलचलें होती हैं, जो भी कुछ नवाचार होता है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सम्मेलन से प्रगति की ओर में। किसान भाइयों बहनों, संतुलित उर्वरकों के उपयोग का मतलब है मिट्टी की जांच के अनुसार फसल की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों का सही मात्रा में सही समय पर उपयोग करना। इसी संदर्भ में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। संतुलित उर्वरक के उपयोग के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 15 जून 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों में वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जाएगी। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। संतुलित उर्वरक उपयोग अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास राव, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पाडरिया, संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार एवं किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा, आज हमारा ये हापुड़ जो जिला में हमारा 5-6 ग्राम को इकट्ठा करके हम लोग किसान भाई बहनों को हम लोग डिस्कस किया, चिंतन किया। जो संतुलित का जो उर्वरक, संतुलित पोषण कैसे खाद में डालना चाहिए, मृदा परीक्षण जरूरी किस लिए है, कैसे मृदा परीक्षण करना चाहिए। उसके साथ साथ जैसा इधर इस एरिया में गेहूं होता है, धान होता है, सब्जी गन्ना वगैरह होता है, उसके साथ साथ जो मिट्टी परीक्षण के साथ साथ इसके लिए कितना तक हम लोग खाद डालना चाहिए, उतना ही डालने के लिए हम लोग चिंतन किया। उसके साथ साथ हम लोग जो पूसा सॉइल टेस्टिंग मिशन है, उसके साथ हम लोग कैसे सभी मेजर माइक्रो सूक्ष्म पोषण सभी कैसे हम लोग परीक्षण करेंगे, उसके साथ उसको बारे में भी बात किया। एंड उसके साथ जैविक खेती के बारे में बात किया, फसल का विविधीकरण के बारे में बात किया। उसके साथ साथ हम लोग जो डायंचा जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप में कैसे इधर किसान खेतों में ले आने के लिए हम लोग प्रयत्न किया। हमारा ये मुद्दा यही है, जो ज़्यादा यूरिया डालने से कहाँ तक नुकसान होता है कि ज़्यादा यूरिया डालने से कीड़ा भी ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ जो तेज़ी से हवा होने से फसल गिर जाता है, उसको काफ़ी नुकसान होता है। उसके साथ साथ हम जो नाइट्रोजन के बारे में दूसरों को देख के तो हरा भरा ज़्यादा है, तो किसान भाई बहना ऐसा सोचता है यूरिया हम ज़्यादा डालें, हमारा भी बहुत हरा भरा है, उस तरफ नहीं करना चाहिए। केवल मिट्टी का ताकत जो फसल का कितना तक जरूरी है उतना ही करना चाहिए। जो डीएपी का बात आता है, हम लोग लगातार डीएपी ज़्यादा डाल रहे हैं। जो किस मिट्टी में जो ज़रूरत से ज़्यादा खट्टा हो गया उसमें डीएपी कम करना चाहिए। अगर ये क्रॉप को छोड़ के दूसरा क्रॉप में देना चाहिए। हम कभी ये पोटाश का फर्टिलाइज़र है जो सब्जी में ज़रूरत है, दूसरों में ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो आप किस फसल का ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जो केवीके हमारा पूसा संस्थान IRI संस्थान जो रिकमेंड करता है उसी में डालना चाहिए। लेकिन जो डीएपी ज़्यादा डालने से
और फास्फोरस इतना इकट्ठा होता है मिट्टी में, उसके साथ हम जिंक ज़्यादा डालने से भी फसल वो जिंक को नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये संतुलित पोषण बहुत ज़रूरी है, संतुलित खाद डालना बहुत ज़रूरी है। इस अभियान के बारे में संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पाडड़िया ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित उर्वरक उपयोग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थान मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना बनाई और इसको कार्यान्वित भी किया गया है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने करीब 120 टीम का संगठन किया है। हर टीम में 4 से 5 वैज्ञानिक हैं और सभी वैज्ञानिक 4 से 5 गांव के क्लस्टर में जा रहे हैं और किसानों को, चूँकि अभी उनकी जो रबी का फसल है वो कटाई हो गया और खरीफ की फसल होगी, इसके लिए वो कैसे तैयार हों, किस तरह का संतुलित उर्वरक उपयोग कर सकें, उसके लिए क्या तैयारी करें, इसके लिए जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज हम लोग हापुड़ ज़िले में हैं और यहाँ पर 5 गांव के किसानों को ये संबोधित किया गया कि किस तरह से जो मुख्य रूप से वो यूरिया हो, पोटास हो, फास्फोरस का उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी ध्यान दें, हरी खाद पर भी ध्यान दें, बायो फर्टिलाइजर पर ध्यान दें। हरी खाद में जैसे कि वो ढैंचा लगा सकते हैं, इसके लिए जानकारी दी गई और बायो फर्टिलाइजर को लगाने के लिए उनको यहाँ पर पैकेट भी दिए गए हैं ताकि उसका उपयोग करके रासायनिक खादों का उपयोग कम कर सकें। इसके तहत हमारे वैज्ञानिकगण अगर देखें पूसा संस्थान नई दिल्ली, तो एनसीआर रीजन में कई राज्यों को, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के गांव में जाएंगे। उसी प्रकार हमारे 9 राज्यों में रीजनल स्टेशन है, क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिक अपने अपने राज्यों में जाएंगे। उसी तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 2 कैंपस है, एक असम में और एक झारखंड में। वहाँ भी वैज्ञानिक अपना अपना टीम बना के मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को उर्वरक के संतुलित उपयोग के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा, आज पूसा संस्थान यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने एक संगोष्ठी यानी कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया है हापुड़ जिले में। इस हापुड़ जिले के लगभग 6 या 7 गांव से 300-400 किसान भारी संख्या में आए थे और इस गोष्ठी में हमारे संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर CH श्रीनिवास राव सर वो भी आए थे। संस्थान के जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर पडारिया भी थे और बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे संस्थान से आए हुए थे और किसानों को ये सारी जानकारी, सारी ज्ञान जो है किसानों को दिया गया। मुख्य फोकस इस संगोष्ठी का था संतुलित उर्वरक प्रयोग। इस पर मुख्य फोकस किया गया और इसमें किसानों को अलग अलग तरीके से जानकारी दी गई, किस तरह से मिट्टी की जांच की जाए, कौन कौन से प्रयोगशालाओं से आप जांच करा सकते हैं, किस तरह की सुविधाएं सरकार देती है मिट्टी की जांच के बारे में। और इसके अलावा साथ ही साथ किसानों को ये भी जानकारी दी गई कि आप फसल का विविधीकरण किस प्रकार करें। विविधीकरण करने से भी हमारे बहुत से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, फसलों में रोग कम आते हैं और मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ता है। आइए